देखो, मुझे दो इशू एकदम क्लियर है कि अनिल देशमुख जब जेल से बाहर आए तभी उनने कहा था कि मेरे पे दबाव था। इन लोगों ने मुझे उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए एफिडेविट भेजे गए थे, लेकिन मैंने नहीं किया करके मुझे जेल में रहना पड़ा। ये स्टेटमेंट अनिल देशमुख ने जेल से बाहर आने के बाद ही किया था और आपके रिकॉर्ड पे भी है। रही बात अभी 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो है, एक बड़ा लंबा अनुभव रहने वाले राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ये चुनाव के ही समय में क्या अपोजिशन को डराना चाहते क्या? हमारा सवाल है, अगर इनमें दम है तो जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने रखें। गुनहगार अगर अनिल देशमुख है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, पर जो राज्य की जनता के सामने जो संभ्रम अब पैदा हो चुका है, तो ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इन्हें अब लोगों के सामने वास्तविकता रखना इनका दायित्व बनता है। ये कोई मालक नहीं है, ये 5 साल के ट्रस्टी ये थे, अब इनका समय पूरा होते आ रहा है और ऐसे समय में सत्ता का फायदा लेकर अपोजिशन को डराने का जो पाप बार बार बीजेपी ने जो किया है, इसका अब अगर इनमें दम है तो वास्तविकता लोगों के सामने इन्हें रखना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन नाना, जिस प्रकार से समीर कदम ने मीडिया के सामने आके कहा कि अनिल देशमुख जो आरोप लगा रहे उनको खुद अनिल देशमुख ने बुलाया था और हालांकि मामला ये था कि जिनके ऊपर कार्रवाई जो चली थी ईडी या एजेंसी की, वो हटाने के लिए ताकि उनके ऊपर प्रश्न, तो हालांकि तो वास्तविकता हमारा यही कहना कि वास्तविकता लोगों के सामने आए। देश की जनता जानना चाहती है सरकारें किस काम की होती है, सरकार का दायित्व बनता है। अभी तक अगर देवेंद्र फडणवीस चुप थे तो अभी उनके पास ऑडियो वीडियो तो कल नहीं आया होगा, उनके पास तो पूरी मालूमात होगी, होम मिनिस्टर है वो, दूसरा अपोजिशन के फोन भी रिकॉर्ड करते हैं। जो अभी महाराष्ट्र की डीजी जो बैठी है उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो भी उनको डीजी बनाया। तो ये सब चीजें जो है, तो ये अवैध जो व्यवस्था है सत्ता के आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में चलाई है, ये छुपी नहीं है। वास्तविकता लोगों के सामने रखे, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है और जनता ये जानना चाहेंगी, जनता का अधिकार है, तो इन लोगों ने बताना चाहिए वास्तविकता क्यों छुपा रहे हैं। और जनता के, क्योंकि ये सब चक्कर में मीडिया भी पूरा उस विषय पे सामने आ रहा है, लेकिन जनता के जो प्रश्न है महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है, कई जगह में बाढ़ आ चुकी है, लोगों का जीना हराम हो चुका है, किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, रास्ते पूरे खत्म हो चुके हैं, लोगों की दिनचर्या खत्म हो चुकी है। सरकार उस विषय पे बात नहीं हो रही है, मीडिया में भी ये बातें नहीं आ रही है। और हमें यही कहना है कि महाराष्ट्र में आज बारिश की वजह से सब जगह परेशानियां हैं। मैं अभी आज ही जो दौरा करके आया हूं, मैं बाढ़ परिस्थिति का दौरा करके आया हूं। महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत है और सरकार उस विषय में चर्चा करने को तैयार नहीं है। किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में सरकार ने उस बारे में भी बात करना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।